Namaskar. Jai Jagannath. So today we will be studying a new chapter that is known as time, speed, and distance. Time, speed, and distance. We will be going to part 1. In part 2, we will be going to part 2 will be going to escalator, boats, games, races, these questions. In part 1, dear students, will be going to concept of base speed, a relative speed, relative speed, relative speed के पास T method, gap method. Today we will be doing these 5 types. One thing you remember, there are only 3 concepts. Number 1 concept is distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. यही से आता है speed is equal to distance by time. यही से आता है t is equal to distance by speed. If speed is equal to distance by time, यही से आएगा अब this speed is equal to total distance by total time. अब this speed is equal to total distance by total time. यही से आता है this is the concept number 1. Second concept is immediately very important. Speed is universally proportional to time provided distance becomes constant. Speed is universally proportional to time. If you are in a speedy manner, definitely you will be taking not more time, but less time. But if you are in a slow manner, you will be taking definitely more time. Speed is inversely proportional to time. का मतलब है अगर ज्यादा स्पीड में आप जाते हैं तो आप कम समय लेंगे, कम स्पीड में जाते हैं ज्यादा समय लेंगे. उसके बाद this is the concept number 2. Concept number 3 is that 18 by 5, 5 by 18 concept. अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड है, इसको अगर आप 18 by 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर. सपोजिंग एक बस का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. अगर इसको आप 18 by 5 कर देंगे तो ये बस का स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर. अगर बस का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आप 5 by 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. ये कंसेप्ट को मेरा बेटा बेटी 3 कंसेप्ट को एम्फासिस कीजिए. नंबर 1 इज दैट
distance is equal to speed into time. Speed is inversely proportional to time. अगर मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई इट बाई 18/5। अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई इट बाई 5/18। ये तीनों कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलेटिव स्पीड, टी मेथड, गैप मेथड, डी मेथड, सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट को, एवरेज स्पीड और जो भी आप पढ़ें, लेटर से एवरेज। ये एवरेज स्पीड का हम 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला है 2 स्पीड, दूसरा है 3 स्पीड, चौथा है 4 स्पीड। पहले करते हैं 2 स्पीड। A man covers a certain distance with 30 km per hour. He returns back the same distance with 60 km per hour. What is his average speed during the whole journey? एक आदमी एक डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर में कवर करता है, वही आदमी वही डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर में रिटर्न करता है। तो जाने आने का जो डिस्टेंस कवर किया उसका एवरेज स्पीड। मैंने जो आपको कहा था, पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट, पहले करेंगे कॉन्सेप्ट, पहले करेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे आपका जो भी पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला डालेंगे, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट को एलसीएम मेथड में डाल देंगे। लेफ्ट से टोटल डिस्टेंस है डी, तो जाता है डी किलोमीटर, आता भी है डी किलोमीटर। इसका मतलब है जाने आने में टोटल कवर करता है 20 किलोमीटर। जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है जाने के लिए बोलेगा d/40 टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, वही डिस्टेंस डी, तो आने के लिए बोलेगा d/60 टाइम। तो जाने के लिए लेता है d/40 टाइम, आने के लिए लेता है d/60 टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर करता है d + d 2d, टोटल डिस्टेंस है 2d, टोटल टाइम है ये। तो एवरेज स्पीड अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बेटा ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग, इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है, मैं आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ एनी फॉर्मूला। एक दो को छोड़कर आपने देखा होगा मेरा जितना भी क्लासेस है, आई जनरल गिव एम्फासिस अपॉन द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को प्रैक्टिस करते जाओ, फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं। आजकल लोग बोलते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला दे। फॉर्मूला फॉर 2 स्पीड्स, 2 स्पीड्स के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy by x plus y, 2xy by x plus y, where x and y are the speeds। देखो यहाँ x है, यहाँ x है 40 किलोमीटर पर आवर, y है 60 किलोमीटर पर आवर। 2 into 40 into 60 by 40 plus 60, that is equal to 2 into 40 into 60 by 100। सुन सुन कैंसल, का आंसर 40। पूरा ध्यान से
लेकिन देखो एलसीएम मेथड कितना इजी है विदाउट पेन एंड पेपर में। जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया। 40 और 60 का एलसीएम है 120। 120 40 और 60 का एलसीएम है 120। लेट अस टेक डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। मैंने डी के जगह एलसीएम ले लिया क्योंकि वो डी के द्वारा डिविजिबल होंगे एलसीएम के हिसाब से। देखो डिस्टेंस है 120, जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जाने के लिए ओलेगा किया, आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, आने को जो 120 किलोमीटर है वो लेगा 2 आवर्स। जा रहा है 120, आ रहा है 120, टोटल डिस्टेंस कवर किया 240। जाने के लिए 3 आवर्स, आने के लिए 2 आवर्स, टोटल डिस्टेंस लिया 5 आवर्स। So total distance by total time is equal to average speed। मैंने आपको एक क्लास में कहा था अगर कोई भी डिविजिबिलिटी 5 है इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा 480 बाई 10 इज इक्वल टू 48। माइंड में कैलकुलेशन करो, माइंड में मैंने कहा था माइंड में आप कैलकुलेशन करो। ऐसे पेन पेपर कौन यूज करो क्योंकि कंप्यूटर के सामने पेन पेपर यूज करना आपका कंसंट्रेशन को इधर उधर बना देगा। अप डाउन होने से कंप्यूटर के सामने आपको इधर उधर बना देगा। ये है पहला क्वेश्चन। तो हमने 3 तरीके से देखा। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, 3 स्पीड्स। पहले हमने 2 स्पीड्स देखा, उसके बाद 3 स्पीड। आहिस्ता आहिस्ता फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होता जाएगा, फॉर्मूला आपका याद नहीं रहेगा। वही कॉन्सेप्ट को अगर हम एलसीएम मेथड में डाल देते हैं इजी हो जाएगा। A man covers 1/3 of the total distance with 20 km per hour. Next 1/3 with 30 km per hour. Next 1/3, rest 1/3 with 60 km per hour. What is his average speed in the during the whole journey? What is his average speed during the whole journey? इसमें हम पहले फंडामेंटल करेंगे, उसके बाद पहले फंडामेंटल में करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला डालेंगे, उसके बाद एलसीएम करेंगे। Let us do fundamental। Let us take ये डिस्टेंस है d, ये भी डिस्टेंस है d, ये भी डिस्टेंस है d। टोटल डिस्टेंस हो गया 3d, d प्लस d प्लस एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको जाता है 20 किलोमीटर पर आवर तो रहेगा d बाई 20। इसको जाता है 30 किलोमीटर पर आवर तो लेता है d बाई 30। इसको जाता है 60 किलोमीटर पर आवर तो लेगा d बाई 60। फिर से एक बार ये 1/3 जाता है, इसको हमने d ले लिया, मेरा हिसाब ठीक होगा। ये जाता है d 20 किलोमीटर पर आवर तो पहला 1/3 को इतना टाइम में कवर करेगा। ये जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा टाइम को इतना टाइम लेगा, तीसरा को इतना टाइम लेगा। टोटल टाइम ये है, टोटल डिस्टेंस ये है। तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे ये कम से कम जितना भी ब्रिलियंट हो ये कम से कम आपको 60 सेकंड्स लग जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन में 60 सेकंड्स लेंगे तो हायर क्वेश्चन को क्या करेंगे? हायर क्वेश्चन को कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो इसका आंसर होगा 30, लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ फॉर्मूला, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ ट्रिक्स, आई एम ए सपोर्टर ऑफ ट्रिक्स बेसिंग अपॉन द फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला को लाइक नहीं करता, फिर भी स्टूडेंट्स बोल देते हैं, इसीलिए मैं करता हूँ। थ्री स्पीड्स का फॉर्मूला है 3xyj बाय xy प्लस yj प्लस z। फॉर्मूला डालते डालते आपका टोटल टाइम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आप 3-4 क्वेश्चन के साथ धोखाबाजी कर रहे। तो मेरा सुझाव है, देखो पूरा ध्यान से देखो। मैंने इसको ये क्वेश्चन को एलसीएम को देखो कैसे। ये जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, ये जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, ये जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया 60। मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया 60 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस दे दिया 60 किलोमीटर, इसका भी डिस्टेंस दे दिया 60 किलोमीटर, क्योंकि ये सब समान है। मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया 180। देखो ये जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर को ये लेगा 3 घंटा। ये जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर को लेता है 2 आवर। पूरा ध्यान से रखो। ये जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, यही 60 किलोमीटर को लेगा 1 आवर। तो यहाँ मैंने 3 आवर्स लिया, यहाँ मैंने 2 आवर्स लिया, यहाँ मैंने 1 आवर लिया। टोटल मैंने लिया 6 आवर। टोटल डिस्टेंस कवर किया 60 180। तो मेरा एवरेज स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने बार बार कहा फॉर्मूला डालो, नो प्रॉब्लम, टाइम सॉल्व करेगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप फॉर्मूला डाल देते हैं तो आपका फंडा भी क्लियर है, टाइम भी सेव हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का 4 स्पीड, ये बहुत अच्छी तरह आता है। यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कोई कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, सीधा का सीधा एलसीएम मेथड डालेंगे। ये एक स्क्वायर फीट है, ये एक स्क्वायर फीट है। An aeroplane is making चक्कर, an aeroplane is flying over a square field। बार बार बोलता हूँ स्क्वायर फील्ड। ये ए है, ये ए, ये ए, ये ए, ये स्क्वायर फील्ड, नहीं तो क्वेश्चन भूल हो जाएगा। ये स्क्वायर फील्ड है। इस पार्ट को उन्होंने 200 किलोमीटर पर आवर में कवर किया। प्लेन इसको 300 किलोमीटर पर आवर में कवर किया, इसको 400 किलोमीटर पर आवर में कवर किया, इसको 600 किलोमीटर पर आवर में कवर किया। What is the average speed of the plane? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है टीसीएस और थोड़ा हायर एग्जाम में आता है। आप डी मत डालिए। 200 300 400 और 600 का एलसीएम आप ले जाइए। ये सब का एलसीएम है 1200, ये सब का एलसीएम है 1200। पकड़ो ये 1200 किलोमीटर, पकड़ो ये 1200 किलोमीटर, टेको 1200 किलोमीटर, ये किलोमीटर डिस्टेंस, ये किलोमीटर। लेकिन इसको मत करो, मुंह में सब। ये 1200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर पर आवर जाता है, तो ये लेगी 6 आवर्स। ये 300 किलोमीटर पर आवर जाती है, ये डिस्टेंस को लेगी 4 घंटा। ये 400 किलोमीटर पर आवर, ये लेती है 3 घंटा। ये 600 किलोमीटर पर आवर,
ये व्यक्ति है 2 घंटा, टोटल लिया 6 4 10 3 13 2 15, टोटल डिस्टेंस कवर किया 1200 इंटू 4 बाई 15, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो आंसर हो गया 320 किलोमीटर पर आवर। मैंने कुछ डी नहीं डाला, लेकिन डी को नहीं भूला, मैंने डी से किया, मैंने डी तो कराऊं ना, ये डी ये डी ये डी, डी बाई 200 प्लस डी बाई 300 प्लस डी बाई 400 प्लस डी बाई 600, मैं एलसीएम डायरेक्ट ले जाता हूँ, ये हो जाता है 6D, ये हो जाता है 4D, मैंने तो वही किया ना, मैंने कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं। आई हैव नॉट लेफ्ट कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट का टाइम को थोड़ा कम कर दिया, इतना भी टारगेट नहीं हूं आप जैसा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, इसका 4 क्वेश्चन है, एक एक का करेंगे। रिलेटिव स्पीड, एक बात याद रखो, टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेटिव स्पीड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, ट्रेन का रिलेटिव स्पीड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम बोट एंड स्ट्रीम्स, बोट एंड स्ट्रीम्स का रिलेटिव स्पीड अलग है, एस्केलेटर का बोट एंड स्ट्रीम के साथ सेम है, लेकिन टाइम स्पीड ट्रेन का रिलेटिव स्पीड पूरा अलग है। एक बात याद रखो, if the objects are moving towards each other, then the relative speed is added. If the objects are in the same direction, ये ट्रांस करिए, मैं बात बात बताता हूँ, ये ट्रांस करिए। If the objects are moving in the same direction, their relative speed is softer. लेकिन ये पूरा चेंज हो जाएगा फोर्स में, फोर्स के साथ स्पीड के साथ अगर बोट जाता है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है, स्पीड के विरुद्ध अगर बोट स्पीड आता है रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। पूरा ध्यान सब करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। तो ये कंसेप्ट को याद रखो, ये कंसेप्ट को याद रखो। पहले करेंगे केस 1, इसका 4 केस है, पूरा ध्यान से देखो। ये है भुवनेश्वर, मैं वहीं से हूं तो इसीलिए मैं बता, ये भुवनेश्वर, सपोज ये है न्यू दिल्ली, यहाँ 6 AM है, यहाँ भी 6 AM है, यहाँ ट्रेन ए है, यहाँ ट्रेन बी है, इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर, they are moving towards each other, they are moving towards each other। पहला मैं यहाँ सब पहला क्वेश्चन है बी को बी कब पहुंचेगा भुवनेश्वर, कब रीच करेगा भुवनेश्वर, बी कब रीच करेगा भुवनेश्वर। बिट 2 कितने बजे दोनों मिलेंगे, कितने बजे दोनों मिलेंगे। बिट 3 भुवनेश्वर से कितना दूर, दिल्ली से कितना दूर, वो दोनों का मिलन होगा। भुवनेश्वर से यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, या भुवनेश्वर से कितना दूर के बाद, न्यू दिल्ली से कितना दूर के बाद दोनों का मिलन होगा, दोनों का मिलन होगा। पहला क्वेश्चन है, सब एक ही कंसेप्ट है, सब एक ही कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं कभी भी देखो, आप जितना भी मुझे फॉर्मूला दो, मैं कभी भी कॉन्सेप्ट से आउट नहीं हूँ।
Distance is equal to speed into time. Time is equal to distance by speed. Speed is equal to distance by time. पूरा ध्यान से टोटल डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर. पहला क्वेश्चन है बी कब पहुंचेगा भुवनेश्वर. कितने बजे बी पहुंचेगा भुवनेश्वर. पूरा अगर मैंने सपोजिंग टाइम भी दे दिया 10th March 2025 10th March 2025 मैंने दे दिया. पूरा ध्यान से देखो बी कब पहुंचेगा भुवनेश्वर. इसका मतलब है बी को पूरा का पूरा 3000 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा. तो बी न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचेगा का मतलब है बी को पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा. बी को कितना कवर करना पड़ेगा 3000. बी का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर 1 आवर. 1 घंटा में बी जाता है 60 किलोमीटर. 3000 किलोमीटर जाने के लिए बी को कितना घंटा लगेगा 50 घंटा. क्योंकि ये इसका 50 गुना है. 60 किलोमीटर को बी लेता है 1 घंटा. 3000 किलोमीटर को बी लेगा 50 घंटा. इसका मतलब है यहां से यहां पहुंचने के लिए बी को लगेगा 50 घंटा. समझ में आ गया. तो बी को लगेगा 50 घंटा. बी ने कब स्टार्ट किया 6 AM. 50 घंटा. कौन सा डेट है 10th मार्च. कौन सा डेट है 10th मार्च. कितना घंटा के बाद पहुंचेगा 50 घंटा. मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया. काम कर 6 AM 11th March. 6 AM 12th March. 12 मार्च को दिन को 8 बजे सुबह को 8 बजे. 6 AM 11th March. 6 AM 12th March. 2 घंटा मेरा रह गया. तो 8 AM plus 2 is equal to 10 AM. तो 12th March को 6 AM plus 2 hours is equal to 8 AM. तो सुबह को 8 बजे पहुंचेगा न्यू दिल्ली में. क्योंकि न्यू दिल्ली के लिए उसको चाहिए 50 घंटा. मैंने 50 घंटा को ब्रेक कर दिया. 24 plus 24 plus 24. 24 घंटा में डेट चेंज हो जाएगा. 24 घंटा में डेट चेंज हो जाएगा. 10th मार्च 11th मार्च हो गया. 11th मार्च 12th मार्च हो गया. फिर मेरा 2 घंटा बच गया. मैंने 6 से 2 ऐड कर दिया. मेंटल कैलकुलेशन. डोंट डू एनी अदर थिंग. मेंटल कैलकुलेशन. सेकंड क्वेश्चन. कितने बजे दोनों मिलेंगे. कितने बजे दोनों मिलेंगे. पूरा ध्यान से. ये 1 घंटा में जाता है 60 किलोमीटर. ये 1 घंटा में जाता है 90 किलोमीटर. ये 1 घंटा में जाता है 60 किलोमीटर. ये 1 घंटा में जाता है 90 किलोमीटर. दोनों का टाइमिंग सेम. एक बात याद रखो. No relative speed will be taken into under consideration. No relative speed will be taken into under consideration unless and until time is same. अगर टाइम सेम नहीं है तो पहले इक्वेट करो. मैं कहूंगा तो टाइम सेम है. ये यहां से जाता है 90. वही समय में ये यहां से आता है 60. टोटल 1 घंटा में दोनों कवर करते हैं 150. क्यों यहां से 90 वही वहां 1 घंटा में वहां से 60. 150 को 1 घंटा दोनों मिलकर करेंगे 3000 किलोमीटर कवर. 3000 किलोमीटर कवर करने के लिए दोनों को लेगा 20 आवर्स. इसका मतलब है पूरा ध्यान से देखो. यहां से ये 90 किलोमीटर पर आवर.
यहाँ से वही 1 घंटा में 60, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो 1 घंटा में दोनों मिलकर करेंगे 150, 150 को 1 घंटा 3000 किलोमीटर दोनों को मिलकर कवर करना है, तो लेंगे 20 आवर्स। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है दोनों को मिलकर, दोनों को मिलकर लेना पड़ेगा। इसका मतलब सबको काट देता है, देख जाए। हाँ, दोनों को मिलकर लेना है 20 आवर्स, 20 आवर्स। कब छूटे थे? 6 AM। इतना ये दिमाग में कैलकुलेट करो, 12 प्लस 6 प्लस 2, ऐसे करो। Please calculate like this without pen and paper में करो। 20 आवर्स को ब्रेक कर दो। 6 AM क्या है? 6 PM। 6 PM plus 6 12, डेट चेंज हो गया। 12 plus 2 2 AM, 2 AM 11 को मिले। मैंने कहा if the relative speed is in opposite direction, ये यहां से 90 आता है, ये यहां से 60 आता है, दोनों एक डिस्टेंस का कवर कर, ये यहां से 90 आता है, ये यहां से 60 आता है, ये टोटल है 3000। तो दोनों को 1 घंटा में 150, दोनों को कवर करना है 3000, तो 3000 के लिए 20 आवर्स। इसका मतलब है ए भी 20 आवर्स लेगा, बी भी 20 आवर्स लेगा, टू मैग्नेट ईच अदर। 20 आवर्स के बाद उन्होंने छूटा था, उन्होंने छूटना स्टार्ट किया था 8 AM। 20 आवर्स को आप ऐसे कर सकते हैं, 12 प्लस 6 प्लस 2, नहीं तो कुछ चालाक स्टूडेंट करते हैं 24 माइनस 4, 8 AM 24 माइनस 4, 24 माइनस 4, 6 से 6 24 हो जाएगा, 6 AM, डेट चेंज हो जाएगा 4 घंटा पहले 2 AM। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, उसके बाद ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से। उसके बाद ये उन्होंने कहा जे भुवनेश्वर से कितना दूर, भुवनेश्वर से कितना दूर, दिल्ली से कितना दूर के बाद मिलेंगे। हमने प्रूव किया भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली से 20 आवर्स के बाद, भुवनेश्वर से 20 आवर्स के बाद दोनों विल मीट ईच अदर, तो यही जगह पे मिलेंगे। तो इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में 90, 20 किलोमीटर घंटा में 1800 किलोमीटर, तो भुवनेश्वर से 1800 किलोमीटर, 1 घंटा में 60, 20 घंटा में 1200, तो न्यू दिल्ली से 1200 किलोमीटर के दूर, भुवनेश्वर से 1800 किलोमीटर के दूर, यही जगह पे प्रयागराज में दोनों मिलेंगे। दोनों कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितना दूर में मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो मैंने बता दिया भुवनेश्वर से 20 घंटा के बाद। भुवनेश्वर से जो ट्रेन आती है वो 90 किलोमीटर पर आवर, तो 20 घंटा का मतलब है 1800 किलोमीटर। भुवनेश्वर से 1800 किलोमीटर के बाद, न्यू दिल्ली से 1200 किलोमीटर के बाद, दोनों एक जगह पे सुबह को 2 AM, डेट चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे दोनों मिले। आई होप यू आर क्लियर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा ध्यान से। ये है रिएक्टर टेक भुवनेश्वर, ये है न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा, दोनों का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर। भुवनेश्वर से जो ट्रेन आती है वो 100 किलोमीटर पर आवर, न्यू दिल्ली से जो ट्रेन आती है 50 किलोमीटर पर आवर।
they are moving towards each other. भुवनेश्वर से जो ट्रेन छूटी वो 6 AM 10 मार्च को, न्यू दिल्ली से जो ट्रेन छूटी 11 AM 10 वही 10 मार्च को, मैंने पूरा का पूरा टाइमिंग चेंज कर दिया। एक बात याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर डॉटर्स, माय डियर सन्स, हैप्पीनेस डे, विश यू ऑल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो पहला है जे, पहला है नो रिलेटिव स्पीड कैन बी डन विदाउट इक्वेटिंग द टाइम। अगर टाइम इक्वेट है तो ठीक है, लेकिन नहीं 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 नहीं। देखो पूरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, कितने बजे दोनों का मिलन होगा? कितने बजे दोनों का मिलन होगा? भुवनेश्वर से कितना दूर के बाद दोनों का मिलन होगा? कितना दूर के बाद दोनों का मिलन होगा? कितना दूर के बाद दोनों का मिलन होगा? क्या पूरा ध्यान से बता। भुवनेश्वर से जो ट्रेन छूटती है वो सुबह को 6 बजे छूटती। न्यू दिल्ली से जो ट्रेन छूटती है तो 11 को छूटती। जब न्यू दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट करेगा तो भुवनेश्वर का ट्रेन 5 आवर का जर्नी कंप्लीट किया होगा। When the train will start from New Delhi, at that time, Bhubaneswar train must have covered 5 hours of journey. सही है? 1 घंटा में भुवनेश्वर का ट्रेन 100 किलोमीटर जाता है। 5 घंटा में भुवनेश्वर का ट्रेन 500 किलोमीटर कवर किया। पूरा ध्यान से, जब न्यू दिल्ली का ट्रेन छूटना स्टार्ट करता होगा तब भुवनेश्वर ट्रेन मस्ट हैव कवर्ड 5 आवर्स ऑफ जर्नी। इसका मतलब है पहले टाइम इक्वल करो, 1 घंटा में 100 किलोमीटर, 5 in 5 hours 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इसका मतलब है दिस मीन्स when New Delhi train starts at 11 AM, the Bhubaneswar train must be 500 kilometers from Bhubaneswar. Now, this is the point R. Here, the Bhubaneswar train is here at 11 AM. ये छूटना स्टार्ट किया तो यहाँ भुवनेश्वर का ट्रेन है। इसका मतलब है relative speed will be taken into under consideration of 1500 किलोमीटर। क्योंकि दोनों का टाइम सेम होगा तो जाकर रिलेटिव स्पीड होगा, नहीं तो नहीं। अगर टाइमिंग स्पीड नहीं है, अगर टाइमिंग स्पीड नहीं है, प्लीज इक्वेट द टाइम था। पहले टाइम को इक्वेट करो, उसके बाद देखो न्यू दिल्ली का ट्रेन स्टार्ट है, भुवनेश्वर का ट्रेन छूटना स्टार्ट किया 11 बजे। भुवनेश्वर का ट्रेन यहाँ है तो एक पॉइंट आर से समझिए पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। इसका मतलब है रिलेटिव स्पीड विल बी इन बिटवीन क्यू टू आर, नॉट पी टू आर। पी टू आर 5 घंटा यहाँ से यहाँ, ये जाता है 100 किलोमीटर पर आवर, ये आती है 50 किलोमीटर पर आवर। दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब है दोनों का रिलेटिव स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। 150 को 1 आवर। यहाँ लेकिन in order to complete 1500 kilometers, they will take 10 hours each. From here, it will take 10 hours. From here, it will take 10 hours. From point R, 10 hours के बाद. From point Q, 10 hours के बाद. But from point P, 15 hours के बाद. From point P,
15 आवर्स के बाद, फ्रॉम पॉइंट आर 10 आवर्स के बाद, फ्रॉम पॉइंट क्यू 10 आवर्स के बाद, फ्रॉम पॉइंट पी 15 आवर्स के बाद दोनों मिलेंगे। कितना इजी है। इसका मतलब है यहां से 10 घंटा के यहां छूटना स्टार्ट किया 11 AM, 10 घंटा के बाद 10 आवर्स। इसका मतलब है वही दिन रात को 9 बजे दोनों मिलन। यहां से 10 घंटा के बाद, यहां से 10 घंटा के बाद रात को at 9 PM they meet each other। यहां से 1000 किलोमीटर के बाद, क्योंकि ये स्पीड है 100 किलोमीटर, यहां से 500 किलोमीटर के बाद, लेकिन यहां से 15 घंटा के बाद 1500 किलोमीटर के बाद दोनों मिलेंगे। तो मैंने पहले टाइम को इक्वेट किया, टाइम को इक्वेट किया। एक 6 बजे छुट्टी है, एक 11 बजे छुट्टी है, मैंने पहले दोनों को 11 कर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट है वही इसका केस भी है, बहुत अच्छा है। ये पूरा ध्यान से, सुबह को दोपहर को 2 PM यहां हमारा एक पुलिस स्टेशन है शहीद नगर। ये जाता है चेन्नई की तरफ, ये रास्ता जाता है चेन्नई, रोड टुवर्ड्स चेन्नई। 2 AM ए थीप कटे, अच्छा समय है, खाने पीने के लिए सब है। ए थीप कटे एक मोटरसाइकिल कटे हुई 60 km/h. The thief started towards the distance. The police got information and started chasing in the same direction with 90 km/h. At 5 PM, one thief stole a motorcycle. He started his journey. खाने पीने का समय, कोई भी पुलिस भाई नहीं है थाने में, चलने लगा towards Chennai. He started towards Chennai through Berhampur, Visakhapatnam, Vijayawada, पूरा का पूरा. He started journey. When he started journeying, the people come to know. The police came to know at 5 PM. They started chasing in the same direction, नहीं opposite direction में क्या कर रहे हैं? In the same direction at 5 PM. लेकिन उनका स्पीड ज्यादा होगा, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने कितना स्पीड से गए? 90 किलोमीटर। क्वेश्चन है, when they will catch the thief, when they will catch the thief, second है, after how much distance they will catch the thief, कितना दूर के बाद, कौन सा समय में वो चोर को पकड़ेंगे? At what time they will catch the thief? How far distance ahead they will catch the thief? पूरा ध्यान से, कितना इजी, पूरा ध्यान से। Here the thief is running at 2 PM. The police started chasing 3 PM. Understood? Means when the police started chasing, the thief must have gone 3 hours. The job यहाँ पुलिस ने स्टार्ट किया, when the police started chasing at 5 PM, the thief must have gone 3 hours. The speed of the thief is 60 km/h. In 3 hours, the speed thief must have gone 180 km ahead of police. He must have been here in Berhampur. When
the police started chasing at 5 p.m. Now the thief is in Barampur, which is 180 kilometers ahead. Now here is speed. Time is same, But one difference is that they are moving in the same direction. The chore is going with 60 kilometers per hour. The police is going with 90 kilometers per hour. They are in the same direction. The relative speed is 30 kilometers per hour. Means in every 1 hour, the police is covering 30 kilometers more than the thief. तो इसका मतलब है 30 किलोमीटर ज्यादा जाने के लिए in order to cover 30 kilometers more, the police takes 1 hour. In every 1 hour, the police is 30 kilometers more. So 180 kilometers more के लिए the police will take 6 hours. After 6 hours, they will be in the same position. Because they are moving in the same direction, the relative speed will be subtracted. Now time is same. At 5 p.m. in Shahidnagar, the police is there. At 5 p.m., the thief is in Barampur, which is 180 kilometers ahead. Now, police is going, thief is going. In every 1 hour, thief is 60. In every 1 hour, police is 30. 30. The money in every 1 hour, the police is covering 30 kilometers more. लेकिन उसको कवर करना है 180. In order to 180 kilometers covering, the police will take 6 hours. इसका मतलब है police will going with 90 kilometers per hour. 6 hours में police will cover 540 kilometers. इसका मतलब है भुवनेश्वर का शहीद नगर से 500 किलोमीटर के बाद विशाखापट्टनम में police will catch. Police will catch the thief at Visakhapatnam, which is 540 kilometers, because the police is taking 6 hours. तो पुलिस ने 6 घंटा जर्नी किया, चोर ने 9 घंटा जर्नी की, क्योंकि पहले 3 घंटा टोटल चोर ने 9 आवर जर्नी किया. चोर जाता है 60 किलोमीटर. चोर भी कितना किलोमीटर कवर करेगा? 540. कब पकड़ेगा? पुलिस ने स्टार्ट किया था 5 p.m. After 6 hours, police will cover. Means police will catch at 11 p.m. near Visakhapatnam or ahead of Visakhapatnam. ये होता है.